जय श्री राधे। आज जिस पद का गान हम करेंगे वो हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ प्रेम रस मदिरा की श्री कृष्ण माधुरी का पद है। पद नंबर 48, जिसकी स्थाई पंक्ति है, हमारो पिय प्राणन प्यारो। इस पंक्ति के एक एक शब्द में फिलॉसफी भरी हुई है। हमारो, हमारो कौन? मतलब मैं का, हम का जो है वो हमारा। मैं कौन? आत्मा। जैसे संसार में शरीर को हम लोग मैं कहते हैं, तो शरीर से संबंधित जितने भी नातेदार हैं, संसार में हम लोग परिचय कराते हैं ना, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा बेटा है, जिनसे डायरेक्ट संबंध है शरीर का, उनको हम कहते हैं ब्लड रिलेशन है। इसी प्रकार अन्य तमाम संबंधी, बहुत प्रकार के संबंधी होते हैं शरीर के। ये हमारे ताऊ जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये मामा की लड़की है, तो उन सबको हम रिश्तेदार कहते हैं, नातेदार कहते हैं। तो ऐसे ही आत्मा का जो संबंधी है, जिसका नाता आत्मा से है, आत्मा का जो नातेदार है वो है हमारा। यानी एक तो मैं का, असली मैं जो है आत्मा, एक आत्मा का नातेदार और एक मैं के शरीर का नातेदार हुआ। मैं का शरीर, ये जो हमारा पंच महाभूत का शरीर है जिसमें आत्मा रहती है, तो एक इस शरीर के नातेदार हैं संसार में जिनको हम संबंधी कहते हैं, ये मेरे हैं। तो एक है आत्मा का नातेदार जो सनातन संबंधी है आत्मा का, जिससे मैं का यानी आत्मा का सनातन संबंध है, वो है हमारो। उसके लिए कहा जा रहा है। और उस हमारे से, जो आत्मा का नातेदार है, उससे संबंध क्या है? क्या नाता है? तो आगे कहा गया प्रिय, प्रिय का नाता है। वो मेरे प्रियतम है, यानी जो सबसे ऊंचा नाता होता है। तो वो जो हमारे प्रिय हैं वो कैसे हैं? प्राणन प्यारो। वो हमें प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। देखिए, संसार में भी प्यार होता है सर्वत्र, और उस प्यार की तमाम कोटियां होती। सबसे नीचे, सबसे कम प्यार होता है पड़ोसी से। प्यार उससे भी है हमारा, क्योंकि कई तरह से वो पड़ोसी भी हमारे काम आता है। कोई मुसीबत हुई तो सबसे पहले तो हम पड़ोसी को बुलाएंगे। दूर वाला नातेदार जो 1 किलोमीटर दूर रहता है वो तो बाद में आएगा, वो तुरंत तो नहीं आ सकता। इसी प्रकार कोई चीज हमारे पास कम पड़ गई तो हम पड़ोसी से ले लेते हैं, फिर हमने उसको वापस कर दिया। तमाम स्वार्थ हमारे उससे सिद्ध होते हैं, इसीलिए पड़ोसी से भी हल्का फुल्का प्यार रहता है। लेकिन वो सबसे नीचे,
इससे ऊंचा प्यार नौकर से। सर्वेंट जो घर में रहता है वो तो डायरेक्ट हमारी सेवा करता है, दिन रात तमाम प्रकार के काम करता है, इसीलिए पड़ोसी से अधिक प्यार होता है नौकर से। और नौकर से अधिक प्यार, उससे भी अधिक घनिष्ठ संबंध वो होता है मित्र से, दोस्त से। दोस्त हमारी और कई प्रकार की हेल्प करता है, तो नौकर से अधिक प्रेम दोस्त से होता है। और दोस्त से अधिक प्रेम वो माँ बाप से। माँ बाप से तो और अधिक स्वार्थ सिद्ध होते हैं हमारे। अरे उनकी तो तमाम प्रॉपर्टी मिल जाना है आगे चल करके, और फिर उन्हीं माँ बाप ने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, तमाम स्वार्थ हल होते हैं। इसीलिए दोस्त से अधिक प्यार माँ बाप से, और उससे भी अधिक प्यार, उससे भी बड़ा वो स्त्री पति का प्यार, क्योंकि उनके और स्वार्थ सिद्ध होते हैं आपस में, इसीलिए वो और ऊंचा प्यार है। लेकिन स्त्री पति से भी बड़ा प्यार वो हमारा होता है अपने शरीर से। ये जितने बाकी प्यार हैं वो सब शरीर के नीचे हैं। जितना भी सुख हम चाहते हैं बहिरंग सामान इकट्ठा करना, वो सब अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए इकट्ठा करते हैं। ब्याह क्यों किया, स्त्री क्यों लेकर के आए? शरीर के सुख के लिए। प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? शरीर के सुख के लिए। नौकर हम क्यों रखते हैं? अरे उसको ऑर्डर दिया, वो तुरंत हमारे लिए सामान लेकर आ जाता है, हमारे 10 काम करता है, शरीर को सुख मिलता है। इसी प्रकार 50 लोगों से दोस्ती किया, क्यों? शरीर के सुख के लिए, कि जरूरत पड़ने पर ये भी काम आएगा, वो भी काम आएगा। एक डॉक्टर से भी दोस्ती होनी चाहिए, एडवोकेट से भी होनी चाहिए। तो संसार में जितना भी वर्क हमारा हो रहा है वो सब शरीर के लिए। यहीं पर हमारी गाड़ी अटकी हुई है, केवल इसी में हम चक्कर लगा रहे हैं दिन रात। वो कितना ही बड़ा बुद्धिमान हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, रूपवान हो, गुणवान हो, तमाम योग्यता हो, लेकिन शरीर से आगे नहीं जाता। वो अपने आप को शरीर ही मानता है, और शरीर के लिए ही ये सारा संसार हम इकट्ठा करते हैं। सबसे अधिक प्रियता हमारी शरीर में होती है, अपने शरीर में। बाकी सब प्यार उससे नीचे हैं। देखिए, तमाम बड़ी बड़ी प्यार की बातें करने वाले लड़का लड़की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, वो लड़की भी कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तमाम बड़ी बड़ी बातें हो रही। लैला मजनू के क्लास का प्यार ही क्यों न हो, और एकांत में अगर वो लड़का लड़की बाहें फैलाए एक दूसरे का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ रहे हों, और इतने में ही उन दोनों के बीच में ऊपर से आप कोई रबड़ का सांप छोड़ दीजिए, तो देखिए उस सांप को देखते ही, अरे वो प्यार व्यार तो बाद की बात है, प्यार गया भाड़ में, अभी तो अपनी जान बचानी है। फिर देखिए उस लड़की के हाथ कहां जाते हैं, पैर कहां जाते हैं, दोनों भाग पड़ेंगे। इस समय तो अपनी जान बचाई जाए। केवल नकली रबड़ के सांप को देख के ये हाल है, असली आ जाए बीच में तो क्या होगा। यानी सबसे अधिक प्रियता वो अपने शरीर में है।
ब्याह क्यों किया? शरीर के सुख के लिए। बेटा क्यों चाहिए? बुढ़ापे में सेवा करेगा शरीर के सुख के लिए। धन क्यों चाहिए? शरीर के सुख के लिए। सब कुछ वर्क हो रहा है हमारा दिन रात, प्लानिंग, प्रैक्टिस, थ्योरेटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, वो सब कुछ हम शरीर के लिए करते। लेकिन इससे आगे जो तत्वज्ञानी होता है, तत्वज्ञानी यानी जो संतों के सानिध्य में जा करके और इस बात को समझ लेता है, जिसने समझ लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो नकली मैं है, हमारा असली स्वरूप तो ये है कि हम आत्मा हैं। शरीर तो आत्मा के रहने का घर है जो हमको दिया गया है। असली मैं है आत्मा। तो वो तत्वज्ञानी कहता है कि अरे भाई, इस शरीर का भी तो कोई एम होगा। शरीर किस लिए है हमारे पास? शरीर है आत्मा के लिए। जैसे संसार का सारा सामान हम इकट्ठा करते हैं शरीर को सुख देने के लिए, ऐसे ही वो तत्वज्ञानी कहता है अरे शरीर का भी तो कोई एम होगा। तो शरीर का एम क्या है? आत्मा। ये शरीर आत्मा का दास है। समस्त इंद्रियां, मन, दिन रात आत्मा को सुख देना चाहते हैं, आत्मा के सुख के लिए वर्क करते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते। ये शरीर दिन रात दास्ता करता है आत्मा का सुख पाने के लिए। आत्मा का दास है हमारा शरीर। तो वो आत्मा, वो मेन है, वो असली तत्व है, वो ओरिजिनल मैं है, असली मैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। वो आत्मा जब निकल जाती है तो देखिए, उसके चैतन्य के निकल जाने के बाद तो फिर तो अब एक नास्तिक भी कहता है अजी वो प्राइम मिनिस्टर चला गया आज शाम को। चला गया? कहाँ चला गया? अरे ये नहीं पता, बस संसार से चला गया। अरे तो तमाम लोग तो जा रहे हैं उसके दर्शन के लिए। अजी वो तो उसकी डेड बॉडी है, वहां पर उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं, जाने वाला तो गया। तो वो जो चला गया वो कौन है? वो असली में है, वो चैतन्य तत्व जिसके जाने के बाद शरीर जीरो हो जाता है। तो वो आत्मा हमारे हृदय में रहती है। अब अभ्युपगमात हृदय ही, और हृदय में रह करके सारे शरीर को चैतन्यता प्रदान करती है आत्मा। जैसे लकड़ी आप देखते हैं, अरे लकड़ी को तो हम हाथ में भी ले लेते हैं, लठिया कोई व्यक्ति कंधे पे रख करके चलता है और लकड़ी की ही खाट पर, पलंग पर हम सोते हैं। लेकिन उसी लकड़ी में आग भी होती है। अगर वो आग निकल जाए बाहर तो हम खाट छोड़कर भाग पड़ेंगे। तो ऐसे ही ये आत्मा हृदय में रहती है। अभ्युपगमात हृदय ही, और हृदय में रह करके सारे शरीर को चैतन्यता प्रदान करती, और अत्यंत अणु है। सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति, वेद कहता है अत्यंत सूक्ष्म है। अरे ये तमाम बड़ी बड़ी खोज जो कर ली वैज्ञानिकों ने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि, ये सब कुछ नहीं है उसके आगे। इतनी सूक्ष्म है वो आत्मा। तो उस आत्मा के चले जाने के बाद हम शरीर के लिए कहते हैं ये तो अब मिट्टी हो गया,
बाहर निकालो इसे घर से। अरे अब तक वो घर का मालिक था, अब तक तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी ये कहने की कि इसे घर से बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही आत्मा चली गई तो अब शरीर मिट्टी हो गया। अब एक दिन भी उसको कोई घर में रखना पसंद नहीं करता। अब कहते हैं बाहर निकालो, क्योंकि वो स्वामिनी जो थी आत्मा, वो चली गई। तो वो आत्मा, वो असली मैं है। इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे इस आत्मा के लिए सब कुछ है, सारी प्रियता, जितना सामान चाहते हो, जो कुछ करते हो, केवल आत्मा के लिए कर रहे हो। इस आत्मा को जानो, समझो। आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। आत्मा को खोजो, आत्मा वाला सुख वो तुम चाहते हो। कैसे खोजें, किससे खोजें आत्मा को? आत्मा को जाने कैसे? अरे जानने के लिए हमारे पास जो मैटर है, बुद्धि, वो तो मटेरियल है, माइक है। वो तो इतनी लिमिटेड है कि उस माइक बुद्धि से तो माइक जगत को ही हम नहीं समझ पा रहे। बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो गए, सर का एक बाल नहीं बना सके। बड़े बड़े अरबपति खरबपति गंजे हैं, कुछ नहीं कर सकते। सफेद बाल को काला नहीं कर सके। सृष्टि तक को तो समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें हैं। कुछ वर्षों पूर्व एक पेड़ मिला जो 14 करोड़ वर्ष पुराना बताया गया। वैज्ञानिक हैरान है। अरे इतनी आंधियां आई, इतना सूखा पड़ा, क्या क्या हुआ। लाख वर्ष भी उसकी आयु नहीं बताई गई है वृक्ष की, और ये कैसे इतना पुराना वृक्ष खड़ा है। तमाम ऐसी विचित्र चीजें सब सृष्टि में मिलती रहती हैं, कोई था नहीं पा पाता। तो सृष्टि का रहस्य तो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं। जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है जगत, उसको तो समझ नहीं पा रहे हैं। आत्मा के विषय में कैसे जानेंगे इस बुद्धि से? इस बुद्धि की वहां गति नहीं। तो शास्त्र कहते हैं अरे आत्मा के विषय में हमसे समझो, हम बताएंगे आत्मा क्या है, शरीर क्या है, सब। यानी जहां पर अनुभव प्रमाण काम ना आए, जहां अनुमान प्रमाण काम ना आए, वहां शब्द प्रमाण का सहारा हम लेते हैं, वो काम आता है। तो शब्द प्रमाण है हमारे शास्त्र। वो कहते हैं अरे हम बताते हैं आत्मा क्या है। तो आत्मा चैतन्य है, दिव्य है, हृदय में रह करके पूरे शरीर को चैतन्य कर देती है। तो इस आत्मा का सुख तुम ढूंढ रहे हो। शरीर के पीछे भागना बंद करो। ये तुम्हारा शरीर भी दास है आत्मा का। तो ये जो दिव्य तत्व है आत्मा, इसीलिए तो वैज्ञानिकों को किसी को दिखाई नहीं पड़ती। अरे अगर दिव्य न होती आत्मा तो कभी तो किसी को तो दिखाई पड़ती, लेकिन नहीं। बड़ा परिश्रम किया वैज्ञानिकों ने कि किसी प्रकार तो दिखाई दे, आखिर ये आत्मा निकलती कैसे है शरीर से।
कांच के घर में बंद करके रखा गया चारों तरफ से मरणशील व्यक्ति को, कि देखें कहां से निकलती है, आंख से निकलती है, नाक से, मुंह से, कैसे शरीर से बाहर निकलती है आत्मा। लेकिन बैठे हैं, न कांच कहीं से टूटा, न कुछ हुआ, और जाने वाला गया, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। वो किसी खुर्दबीन से भी नहीं दिखाई देगी। तो वो जो दिव्य तत्व है आत्मा, उसी के लिए ये शरीर भी वर्क करता है। शरीर हमारा दास है उस आत्मा का। तो वो आत्मा, उसी को कहा जाता है प्राण। और उस प्राण का भी एक प्राण है, यानी आत्मा की भी आत्मा है परमात्मा, जो आत्मा से भी अधिक प्रिय है। आत्मा जिसकी दास है, आत्मा को जिससे चैतन्यता मिलती है, वो है प्राणन प्यारा, यानी भगवान। जैसे देखिए, घर में हमारे एक छोटा सा पावर हाउस होता है, मेन जिसको हम कहते हैं, जहां से पावर सप्लाई होती है हमारे घर में, सारे बल्ब, पंखे इत्यादि सब उससे चलते हैं, तो हम उसको मेन कहते हैं। लेकिन वो मेन पावर हाउस नहीं है। मेन पावर हाउस तो कोई और है, जहां से एक एक घर में उस मेन पावर में सप्लाई हो रही है बिजली की। तो ऐसे ही आत्मा में जो चैतन्यता है, वो चैतन्यता उस परम चेतन ईश्वर के कारण है। चेतनश् चेतनानाम, वो महाचेतन है भगवान, जो आत्मा, जिसके कारण आत्मा में भी चैतन्यता है। तो आत्मा का प्रिय है वो भगवान। आत्मा उसकी दास है, नेचुरल दास। और जिसने इस दासता को स्वीकार कर लिया, ये मान लिया कि मैं उनका दास हूं, उनका अंश हूं, तो वो इस भवसागर से पार हो जाता है। और जिसने इस दासता को स्वीकार नहीं किया, वो अपने आप को भगवान का दास नहीं मानता, तो फिर वो माया की दासता करता है, 84 लाख में घूमता रहता है। तो उस ईश्वर के लिए, वो जो श्याम सुंदर हैं, आत्मा के भी प्रिय, उनके लिए कहा जा रहा है प्राणन प्यारो। प्राण यानी आत्मा, और आत्मा से भी जो प्रिय है वो है श्याम सुंदर। तो सबसे अधिक प्रियता श्याम सुंदर में, उससे नीचे है फिर आत्मा, आत्मा से कम प्यारा शरीर, और उसके बाद फिर शरीर से कम प्यारे स्त्री पति, उनसे कम प्यारे माँ बाप, उनसे कम प्यारा दोस्त, उनसे कम प्यारा नौकर, और नौकर से भी कम प्यारा पड़ोसी। ये लिंक है। तो उस श्याम सुंदर के लिए कहा जा रहा है प्राणन प्यारो। लेकिन रसिक यहां पर डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा है। वो कहता है हमारो प्रिय प्राणन प्यारो, मेरे जो प्रिय हैं, हमारे जो प्रियतम हैं, वो प्राण से भी अधिक प्यारे हैं। अब वो प्रिय कौन है हम क्यों बताएं, ये हमारी प्राइवेट बात है। वो तुम सोचो विचारो, कौन है वो प्रिय? आत्मा से भी प्यारा कौन होता है? जैसे सीता जी, वो जब श्री राम और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए जा रही थी, तो बीच में तमाम ग्रामीण मिले, और उन ग्रामवासियों ने सीता जी से पूछा,
पहले लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके उनके लिए पूछा कि ये तुम्हारे कौन लगते हैं? तो सीता जी ने बताया हमारे देवर हैं। और उसके बाद राम की तरफ इशारा करके पूछा, अच्छा ये कौन है? तो सीता जी ने केवल हल्का सा आंख ऊपर उठाई, भौं को तिरछा किया और मुस्कुरा करके चेहरा नीचे कर लिया। बस इतना इशारा किया कि अब तुम समझ लो ये हमारे कौन है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आजकल की तरह नहीं, जैसे आजकल तो स्त्रियां बोलती हैं ये हमारे हस्बैंड हैं, सबको बताती हैं, बकायदा नाम लेती हैं। पाश्चात्य देशों की नकल करने लगे हम लोग। लेकिन सीता जी ने इशारे से, रसिकता के ढंग से बता दिया कि राम हमारे कौन लगते हैं। तो ऐसे ही यहां पर वो रसिक वो कहता है कि वो हमारे प्रिय प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। कौन है? डायरेक्ट श्याम सुंदर नहीं कहा, नाम नहीं बताया, वो तुम सोचो। वैसे तो संसार में भी हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं दिन रात। प्राण प्यारा, बेटे से भी कहते हैं, पति से भी कहते हैं, बिटिया से भी कहते हैं, सब जगह हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रेम, प्राण प्यारा इत्यादि। लेकिन वास्तव में जगत के लिए ये सब शब्द नहीं है। यहां कहां प्रेम धरा है? यहां तो हम बोल देते हैं कि हम प्रेम करते हैं। ये तो ईश्वरीय जगत के शब्द हैं, वहीं पर लागू होते हैं। तो नाता क्या है? प्रिय का नाता है उनसे, स्त्री पति नहीं। स्त्री पति का प्यार तो छोटा होता है, विवाह होने के बाद वो स्त्री पति हो गए, उनके बीच में जो प्रेम है वो तो छोटा प्रेम है। उससे बड़ा प्रेम होता है जार प्रेम, चोरी चोरी जो प्रेम होता है, चोरी चोरी प्रियतम से नाता। तो उसके लिए कहा जा रहा है हमारो प्रिय प्राणन प्यारो। हमारे जो प्रिय हैं वो प्राणन प्यारे हैं, प्राण से भी अधिक प्यारे हैं। आगे फिर वर्णन करते हुए कहा गया, जाको अंग अंग अस प्यारो, शत अनंग वारो। प्रियतम श्याम सुंदर का सौंदर्य कैसा है ये वर्णन हो रहा है कि हमारे उन प्रिय का, प्रियतम का एक एक अंग वो इतना अधिक प्यारा है कि शत अनंग वारो, अनंग मतलब कामदेव, कि उनके एक एक अंग पर सैकड़ों कामदेव न्यौछावर किए जा सकते हैं। यानी उनके सौंदर्य का, उनकी रूप माधुरी का वर्णन नहीं हो सकता। श्याम सुंदर का एक एक अंग ऐसा क्यों है कि उस पर सैकड़ों कामदेव न्यौछावर किए जा सके? क्योंकि भगवान स्वयं अपना शरीर बन जाते हैं। श्याम सुंदर और श्याम सुंदर का शरीर, ये दोनों अलग चीजें नहीं है वहां पर। जैसे हमारे साथ दो चीजें हैं, एक आत्मा जो हमारे हृदय में रहती है और बाहर से दिखाई देता है शरीर, हम दो हैं। लेकिन भगवान तो अपना शरीर स्वयं बन जाते हैं। तो भगवान तो रस रूप है, रसो वै सह। इसीलिए रस तत्व से ही उनका शरीर निर्मित है। तो उनके रोम रोम में, प्रत्येक अंग में वही रस है, बराबर नख से शिख तक। संसार में ऐसा नहीं होता ना। संसार में तो देखिए हमारे हर अंग की
हर अंग का अलग महत्व होता है। किसी से हाथ मिलाना हम पसंद करेंगे, सिर मिलाना पसंद करेंगे, सिर का स्थान ऊंचा होता है, लेकिन किसी के पैर पर सिर रखना हम पसंद नहीं करेंगे। पैर का स्थान हमारे शरीर में नीचे होता है। लेकिन भगवान के शरीर में ऐसा नहीं होता कि उनके शीश का महत्व कुछ और हो और चरण का स्थान नीचे हो, ऐसा नहीं। उनके सारे अंग बराबर हैं, नख से शिख तक एक जैसा रस है। तो चूंकि भगवान स्वयं अपना शरीर बन जाते हैं, इसीलिए उनके एक एक अंग से, रोम रोम से रस झड़ता रहता है, ब्रज रस चूता रहता है, टपकता रहता है। बड़े बड़े रसिक जन जिसका पान करने के लिए लालायित रहते हैं सदा, बड़े बड़े परमहंस जिस प्रेमानंद को ढूंढा करते हैं, वो प्रेमानंद उनके रोम रोम से झड़ता रहता है। और प्रतिक्षण वर्धमान रस है, ये और विलक्षणता है। इसीलिए भक्त जितनी बार दर्शन करता है श्याम सुंदर के, उतना ही अधिक वो प्यासा बना रहता है। कभी उनके दर्शनों से उसे तृप्ति नहीं होती, कभी वो अघाता नहीं, उसकी वो प्यास बुझती नहीं कभी। क्योंकि वो रस तो निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी अभी उसने श्याम सुंदर के मुखारविंद की ओर देखा, बहुत रस मिला, और 1 मिनट के बाद फिर उसी मुखारविंद को देखा तो अब वो रस और मधुर हो गया, और सरस हो गया। वो निरंतर बढ़ता जाता है। जितनी बार भक्त देखता है जिस अंग की ओर, तो वो रस प्रतिक्षण वर्धमान है। इसीलिए हर बार वो अंग नवीन लगता है, और अधिक सरस लगता है, और अधिक मधुर लगता है। इसीलिए भक्त की प्यास कभी बुझती नहीं। इसीलिए कामदेव की भी ये दशा हो जाती है कि भगवान का ऐसा अप्रतिम सौंदर्य जब कामदेव ने देखा तो मूर्छित हो गया, सह नहीं पाया। वो कामदेव जो विश्व की अंतिम पर्सनैलिटी है, जो सौंदर्य में टॉप करता है, उस कामदेव की ये दशा हो गई कि श्याम सुंदर के दर्शन करके उनके सौंदर्य को सह नहीं पाया और मूर्छित हो गया। और होश में आया तो भगवान से वर मांगता है कि मुझे स्त्री बना दो। काश मैं नारी होता और आपके सौंदर्य का रसास्वादन कर पाता, आपके रस का आस्वादन कर पाता। नारी बनने के लिए लालायित है स्वयं कामदेव। अरे कामदेव की भी छोड़िए, भगवान का रस ऐसा है कि श्याम सुंदर स्वयं मोहित हो जाते हैं अपने रूप पर। कभी प्रतिबिंब भी देख लेते हैं अपना, श्याम सुंदर स्वयं भूल गए अपने आप को, मुग्ध हो गए अपने रूप पर, और वो भी ये सोचने लगे काश मैं राधा होता तो अपना आलिंगन कर पाता, अपने इस रूप का सही सही रस ले पाता। इस मामले में श्याम सुंदर बेचारे हैं, बेचारे। वो बेचारे अपने रस का ठीक ठीक आस्वादन नहीं कर सकते। श्याम सुंदर के पूर्ण रस का आस्वादन किशोरी जी कर पाती हैं, लेकिन श्याम सुंदर स्वयं नहीं कर पाते। और ऐसे ही किशोरी जी के रस का पान श्याम सुंदर कर पाते हैं, किशोरी जी स्वयं नहीं कर सकती। और इस मामले में भक्त बड़े भाग्यशाली हैं जो युगल सरकार के उपासक हैं। वो उनको युगल सरकार का रस मिलता है, डबल रस मिलता है, श्याम सुंदर का भी और किशोरी जी का भी। वो दोनों के रस का आस्वादन करते हैं। लेकिन ठाकुर जी किशोरी जी को ये युगल रस नहीं मिलता, उनको बेचारों को सिंगल सिंगल रस मिलता है।
तो ऐसा अप्रतिम सौंदर्य है श्याम सुंदर का, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, शब्दों में जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसीलिए कामदेव, यहां कहा जा रहा है कि सैकड़ों कामदेव, उनका सौंदर्य तो ऐसा है कि उनके एक एक अंग पर, एक एक अंग के सौंदर्य पर सैकड़ों कामदेव न्यौछावर किए जा सकते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है, झूमत मोर मुकुट मतवारो, कनक मुकुट न्यारो। श्याम सुंदर जब मतवाली चाल से चलते हैं, मदमत्त चाल से हाथी की भांति झूमते हुए, तो साथ में उनके शीश पर जो मोर मुकुट सुशोभित है वो भी झूमता है। उनके शीश पर सदा झूमता रहता है, मानो वो इठला रहा हो अपने सौभाग्य पर, इतरा रहा हो कि देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, प्रियतम के शीश पर सदा रहता हूं। उन्होंने अपने शीश पर धारण करके मेरा मान बढ़ाया है, वो सदा मुझे अपने शीश पर लगाए रहते हैं। कनक मुकुट न्यारो, और उनके शीश पर जो कनक मुकुट है, स्वर्ण मुकुट, उसकी शोभा तो क्या कही जाए। देखिए भगवान के ये जितने आभूषण इत्यादि हैं, ये भी साधारण नहीं होते, माइक नहीं होते। ऐसा नहीं जैसे संसार में सोने का मुकुट होता है, ऐसे ही वहां पर सोने का मुकुट हो श्याम सुंदर का, ऐसा नहीं। श्याम सुंदर स्वयं वहां पर प्रत्येक वस्तु बन जाते हैं गोलोक में। गोलोक में माया का प्रवेश नहीं, कोई माया का सामान नहीं, मटेरियल कोई सामान नहीं है वहां पर। वहां तो श्याम सुंदर स्वयं प्रत्येक वस्तु बन जाते हैं। वहां की पृथ्वी, वहां का आकाश, वहां की नदी, वहां के वृक्ष, वहां के मयूर, जितना भी सामान है श्याम सुंदर सब कुछ स्वयं बनते हैं। वहां की वायु भी श्याम सुंदर, सब कुछ श्याम सुंदर। इसीलिए तो गोलोक के एक एक कण में वो रस है जो श्याम सुंदर में है। वहां का एक कण भी कोई परमहंस देख ले तो मूर्छित हो जाए। उतना ही रस एक रजकण को देखने पर मिलेगा जितना श्याम सुंदर के दर्शन से मिलता है। तो ऐसे ही श्याम सुंदर चूंकि प्रत्येक वस्तु वहां स्वयं बनते हैं, तो उनके जो वस्त्राभूषण हैं, श्याम सुंदर का पीतांबर, उनका मुकुट, उनके कुंडल, जो कुछ वो धारण करते हैं वो भी वो स्वयं बनते हैं। वो सब दिव्य होते हैं और चेतन होते हैं। देखिए कभी कभी किसी किसी महापुरुष को भी थोड़े से समय के लिए उनके आभूषण इत्यादि बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। कभी किसी महापुरुष का टर्न आया तो श्याम सुंदर ने उनको अपना मुकुट बनने का सौभाग्य दे दिया कुछ देर के लिए, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए उनकी ये प्रत्येक चीजें, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, ये दिव्य भी हैं और चेतन भी हैं, संसारी सामान की तरह जड़ नहीं है। तो उस मुकुट की शोभा का वर्णन क्या किया जाए। मणियों से जटित वो मुकुट उनके शीश पर शोभा पा रहा है। वो मणियां ऐसी प्रतीत होती हैं मानो अनेकों बाल चंद्र उस मुकुट में लगे हुए हों, चमक रहे हों, प्रकाशित हो रहे हों। कच केतिक कारो घुंघरारो, श्रुति कुंडल धारो। आगे श्याम सुंदर की घुंघराली काली अलकावली का वर्णन है। भक्त कहता है कि उनकी घुंघरारी काली काली अलकावली के विषय में क्या कहा जाए। घुंघरारी कारी लटें जो श्याम सुंदर के गोल गोल नील कपोलों पर आकर लहराती रहती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है
मानो वो कोई भ्रमर समूह हो। बड़े बड़े परमहंस ही भ्रमर का रूप धारण करके उनके कपोलों पर, उनके मुखारविंद का रसपान करने के लिए मंडरा रहे हों, एकत्रित हो गए हों। श्याम सुंदर की वो काली अलकावली कभी उनके नील गोल कपोलों पर लहराती हैं, कभी उनके अधरों का चुंबन करती हैं, वहां तक आ जाती हैं, और कभी उनके नेत्रों को ढक देती हैं। श्याम सुंदर अपने सुकोमल नील कर कमल से जब उस अलकावली को अपने नेत्रों से हटाते हैं तो और मधुर उनकी छटा होती। तो कच केतिक कारो घुंघरारो और श्रुति कुंडल धारो, श्याम सुंदर के कानों में स्वर्ण कुंडल शोभा पा रहे हैं। वो भी श्याम सुंदर के चलने से अथवा वायु के झोंकों से उनके कपोल पर आकर के हिलते हैं, झूलते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कपोल का चुंबन कर रहे हो। लोचन चपल सहज कजरारो। अगली पंक्ति में श्याम सुंदर के नेत्रों की शोभा, उसके विषय में क्या कहा जा रहा है? उनके लोचन, उनके विशाल नेत्र कैसे हैं? चपल हैं। देखिए, हृदय के जो भाव हैं उसकी जो अभिव्यक्ति है सबसे अधिक नेत्रों से होती है। हमारे हृदय में जो भी भाव है तो आंख देख करके सामने वाला ताड़ लेता है कि इस समय कैसा मूड है व्यक्ति का। सीरियस मूड है अथवा कोई और मूड है, सब आंखों से पता चल जाता है। गुस्से वाली आंख है कि प्यार वाली आंख है, वो हृदय का भाव आंखों में आ जाता है। तो श्याम सुंदर के नेत्रों के लिए कहा जा रहा है वो चपल हैं। अरे जब श्याम सुंदर मूर्तिमान चंचलता के स्वरूप हैं, चापल्यादपि चपलम, चंचलता से भी अधिक चंचल हैं श्याम सुंदर हमारे, तो भला उनके नेत्र गंभीर कैसे हो सकते हैं? इसलिए उनका वो जो चांचल्य है वो उनके नेत्रों से भी झलकता रहता है। तो उनके नेत्र भी कैसे हैं? चपल हैं। और सहज कजरारे, बाहर से कोई कजरा भी लगाने की आवश्यकता नहीं उनको, वो स्वाभाविक रूप से कजरारे नेत्र हैं। और ऐसा आकर्षण उन नेत्रों में है, जेहि मोहिनी डारो, जिससे वो सबको मोहित करते रहते हैं। मोहिनी डाल देते हैं, यानी उनका जो जादू चलता है उनके नेत्रों से चलता है सबसे अधिक। जादू भरे नैना है जो सब पे मोहिनी डालते रहते हैं, सबको मोहित करते रहते हैं। बड़े बड़े परमहंस समाधि भूल जाते हैं श्याम सुंदर के नेत्रों के दर्शन करके, क्योंकि इन्हीं नेत्रों से श्याम सुंदर अपना दिव्य प्रेमानंद भक्त के हृदय में उड़ेल देते हैं। प्रेमानंद छलकता रहता है उनके नेत्रों से। तो इन नेत्रों का दर्शन करके तो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, रुद्राणी, ब्रह्माणी, वाणी, कोई भी हो, वो सब श्याम सुंदर की दीवानी हो जाती है। अपना पतिव्रत धर्म भूल जाती हैं, विभोर हो जाती हैं, श्याम सुंदर की इन आंखों को देखकर लट्टू हो जाती हैं। ऐसे उनके नेत्र हैं। अंत में श्री महाराज जी कहते हैं, कह कृपालु एतिक प्यारो पिय और रसिकन कह कारो। भक्त कहता है कि इतने प्यारे जो मेरे प्रियतम हैं, जिनकी कोई उपमा नहीं हो सकती, क्योंकि संसार में ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं जिससे श्याम सुंदर की किसी चीज की उपमा दी जा सके। वो दिव्य हैं, संसार का सब सामान माइक है, मटेरियल है,
किसी भी माइक वस्तु से दिव्य सामान की उपमा नहीं दी जा सकती, दिव्य किसी चीज की। तो इतने प्यारे प्रियतम हैं, लेकिन फिर भी रसिकन कह कारो, ऐसे हमारे प्राण से प्यारे प्रियतम को भी रसिक जन काला कहते हैं, काला काला कहकर चिढ़ाते हैं। देखिए, रसिकों की अटपटी रीत होती है ये। जैसे प्रेम की गति टेढ़ी होती है ना, प्रेम की गति को टेढ़ा बताया गया है सांप के समान। अहेरिव गति प्रेमणः, सांप क्या करता है? सांप जब भी बाहर चलता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के ही चलता है, कभी सीधा नहीं चलता। जबकि ऐसा नहीं कि उसको सीधा चलना नहीं आता, वो जब बिल में घुसता है, क्योंकि सांप अपनी बिल स्वयं तो बनाता नहीं कि अपने लिए वो टेढ़ी मेढ़ी कोई बिल बनाएगा, वो तो दूसरे की बनाई हुई बिल में घुसता है। इसीलिए जब भी घुसता है तो सीधा अंदर चला जाता है। लेकिन बाहर वो जब भी चलेगा तो टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा, सीधा नहीं चलता, ये उसका स्वभाव है। तो ऐसा ही स्वभाव प्रेम का होता है, टेढ़ा। तो इसीलिए प्रेमियों की, रसिकों की गति भी टेढ़ी होती है, उनके सब कार्य टेढ़े होते हैं, अटपटे होते हैं, सीधा नहीं होता उनका कोई काम। इसीलिए वो रसिक जो भीतर से तो श्याम सुंदर के दर्शन के लिए लालायित हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वही उनके जीवन धन है, प्राण स्वरूप है। लेकिन बाहर से वो श्याम सुंदर के लिए क्या कहते हैं? अरे इस काले ने तो नाक में दम कर दिया है हमारे, पता नहीं कहां से काला कलूटा हमारे पीछे लग गया है भूत की तरह, इसने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। गोपियां ऐसे बात करती थी आपस में कि हम घर का कोई काम नहीं कर पाती हैं, दिन भर जैसे कोई भूत सवार रहता है, ऐसे वो हमारे नेत्रों के सामने रहता है, एक सेकंड को पीछा नहीं छोड़ता। जब और खिन्न हो जाती हैं गोपियां, यहां तक कहती हैं कि अरे ये मैं तो कोई काला रंग देखना ही नहीं चाहती, किसी काली चीज की ओर देखने का मन नहीं करता। कोई भ्रमर दिखाई दिया, भंवरा आया पास, तो कहती ये भी दुश्मन है, श्याम सुंदर से मिला होगा, ये यहां पर क्यों आया है, क्या कर रहा है, जाता क्यों नहीं यहां से। दूसरी सखी कहती है अरे तू कहती है कि मुझे काला कोई सामान कोई चीज देखनी ही नहीं है, तेरे सिर के बाल भी तो काले हैं, इनका क्या करेगी। तो गुस्से में आकर के गोपी ने धूली उठाई, धूलिर धृता मस्तके, और अपने शीश पर उड़ेल ली कि मैं इन बालों को भी काला नहीं रहने दूंगी, ये भी सफेद हो जाएं, काली कोई चीज देखनी नहीं है मुझे। ये रसिकों का व्यवहार है, भीतर कुछ बाहर कुछ, भीतर प्रेम उमड़ रहा है, उसी की चर्चा सुनने के लिए श्रवण लालायित हैं, उसी के दर्शन के लिए नेत्र लालायित हैं। लेकिन बाहर से वो कहती है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि वो इतने प्यारे प्रियतम है, लेकिन रसिकों को देखो कि वो प्रियतम श्याम सुंदर को काला कहते हैं। देखिए श्याम सुंदर का काला रंग भी, ये जो उनको काला कहा गया है वो सांवले थे, तो ये काला रंग हमारे संसार के रंग जैसा नहीं है। संसार में जैसे हम लोगों को देखते हैं वैसा ही रंग होगा ठाकुर जी का, ऐसा नहीं। वो दिव्य रंग काला, वो सांवला, नीलवर्ण की उपमा भी दी गई है। वो कैसा होता है इसको हम अभी नहीं समझ सकते शब्दों में, उसमें तो रस ही रस है उस नील वर्ण में भी। संसारी किसी चीज से उस रंग की भी उपमा नहीं दी जा सकती। ये उपमाएं जो दी गई हैं नील कमल के समान और नील मेघ के समान, ये तो महापुरुषों ने आइडिया के लिए उपमा दे दी है ताकि हम लोग थोड़ा बहुत रूप ध्यान कर सकें। और भगवान हमारे इतने दयालु हैं
कि जैसा भी रूप ध्यान हम करते हैं उसको वो फैक्ट मान लेते हैं, क्योंकि उससे अधिक हमारी गति नहीं है, तो जीव बेचारा फिर रूप ध्यान भी कैसे करेगा। अभी दिव्य दर्शन तो हमको हुए नहीं, तो दिव्य रूप ध्यान हम कैसे बनाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि ठीक है, जैसा शास्त्रों में वर्णन है, जैसा महापुरुषों ने बताया है, वैसा वैसा भाव बनाओ। कल्पना करो कि ऐसा सौंदर्य है श्याम सुंदर में, जहां तक हमारी कल्पना जा सकती है, जितने सौंदर्य की हम कल्पना कर सकते हैं उससे अनंत गुना सौंदर्य है श्याम सुंदर में। ऐसी कल्पना करके उनसे प्रेम करो, उनके दर्शन की व्याकुलता बढ़ाओ। फिर जब उनके वास्तविक दर्शन होंगे तब समझ में आएगा उनका सौंदर्य क्या है। अभी तो केवल हम ये शब्दों में सुनते पढ़ते हैं। तो खैर, इस प्रकार इस पद का ये भाव है, श्याम सुंदर की रूप माधुरी का, उनके सौंदर्य का वर्णन है। तो जैसा जैसा इस पद में भाव है, उसी प्रकार श्याम सुंदर का रूप ध्यान करते हुए और उनमें अपनापन बढ़ाते हुए कि वो ही हमारे जीवन सर्वस्व हैं, हमारी आत्मा के वास्तविक नातेदार हैं, हमारे जीवन धन हैं, तो वो हमारे प्रियतम, जिनका सौंदर्य ऐसा है कि सैकड़ों कामदेव उन पर न्यौछावर किए जा सकते हैं, जिनके शीश पर सदा मोर मुकुट शोभा पाता है, भाल पर कस्तूरी तिलक, कानों में कुंडल, अधरों पर राजित मुरली, वक्ष स्थल पर वनमाला फहरा रही है। उनके नील कलेवर पर पीतांबर फहरा रहा, कमर में करधनी और चरणों में नूपुर शोभा पा रहे हैं। तो नख से शिख तक उनके सौंदर्य का पान करते हुए, रूप ध्यान करते हुए ही हमें ये पद गाना है। दोनों प्रकार का रूप ध्यान आप कर सकते हैं, चाहे तो संयोग का कि ऐसे ऐसे श्रृंगार से युक्त श्याम सुंदर हमारे सामने हैं और हम नख से शिख तक उनकी रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। उनके एक एक अंग की ओर देखिए। और अगर आप चाहें तो वियोग का रूप ध्यान कि ऐसे श्रृंगार से युक्त, ऐसी रूप माधुरी से युक्त प्रियतम श्याम सुंदर के दर्शन हमें कब होंगे, हमारे प्राण वल्लभ हमें कब मिलेंगे, इस प्रकार वियोग का रूप ध्यान भी किया जा सकता है, जैसी आपकी रुचि हो। लेकिन बिना रूप ध्यान के हमारा कीर्तन नहीं माना जाएगा। इसीलिए एक एक पंक्ति को गाते समय रूप ध्यान करते हुए ही हमें संकीर्तन करना है। प्रिय प्राणन प्यारो हमारो, प्रिय प्राणन प्यारो हमारो, जाको अंग अंग अस प्यारो, जाको अंग जाको
जाको अंग अंग अस प्यारो, शत अनंग वारो हमारो, शत अनंग वारो हमारो, शत अनंग वारो हमारो, शत अनंग वारो हमारो, प्रिय प्राणन प्यारो हमारो, प्रिय प्राणन प्यारो हमारो, झूमत मोर मुकुट मतवारो, झूमत मोर मुकुट मतवारो, झूमत मोर झूमत मोर मुकुट मतवारो, झूमत मोर मुकुट मतवारो, कनक मुकुट न्यारो हमारो, कनक मुकुट न्यारो हमारो, कनक मुकुट न्यारो हमारो, कनक मुकुट न्यारो हमारो, हमारो हमारो, प्रिय प्राणन प्यारो हमारो, प्रिय प्राणन
कच केतिक कारो घुंघरारो कच केतिक कारो घुंघरारो कच केतिक कारो घुंघरारो श्रुति कुंडल धारो हमारो श्रुति कुंडल धारो हमारो श्रुति कुंडल धारो हमारो श्रुति कुंडल धारो हमारो पिय प्राणन प्यारो हमारो पिय प्राणन प्यारो हमारो लोचन चपल लोचन चपल सहज कजरारो लोचन चपल सहज कजरारो लोचन चपल सहज कजरारो लोचन चपल सहज कजरारो जेहि मोहिनी डारो हमारो जेहि मोहिनी डारो हमारो जेहि मोहिनी डारो हमारो जेहि मोहिनी डारो हमारो पिय प्राणन प्यारो हमारो पिय प्राणन प्यारो
रसिकन कह कारो हमारो रसिकन कह कारो हमारो रसिकन कह कारो हमारो रसिकन कह कारो हमारो प्रिय प्राणन प्यारो हमारो प्रिय प्राणन प्यारो हमारो जाको अंग अस प्यारो जाको अंग अस प्यारो जाको अंग अस प्यारो जाको अंग अस प्यारो शत अनंग वारो हमारो शत अनंग वारो हमारो शत अनंग वारो हमारो शत अनंग वारो हमारो कनक मुकुट न्यारो हमारो कनक मुकुट न्यारो हमारो श्रुति कुंडल धारो हमारो श्रुति कुंडल धारो हमारो जयी मोहिनी डारो हमारो जयी मोहिनी डारो हमारो लोचन चपल लोचन चपल सहज कजरारो लोचन चपल सहज कजरारो लोचन चपल सहज
कजरारो लोचन चपल सहज कजरारो जेहि मोहिनी डारो हमारो जेहि मोहिनी डारो हमारो कह कृपालु एतिक प्यारो पिय 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 कह कृपालु एतिक प्यारो पिय कह कृपालु एतिक प्यारो पिय रसिकन कह कारो हमारो रसिकन कह कारो हमारो रसिकन कह कारो हमारो रसिकन कह कारो हमारो 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 प्रिय प्राणन प्यारो हमारो पिय प्राणन प्यारो हमारो प्रिय प्राणन प्यारो हमारो पिय प्राणन प्यारो हमारो 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 श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। जय जय श्री
राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।